नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पारेख फ्रॉम व्हाइट एलिफेंट फाइनेंशियल प्लानर्स। हमारे लास्ट वीडियो में हमने ये तो डिस्कस किया दैट स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ते जा रहे डिस्पाइट जीडीपी फॉलिंग। बट ऐसे समय पे आपको और मुझे क्या करना चाहिए? शुड यू इन्वेस्ट मोर इन द मार्केट, शुड वी जस्ट स्टे आउट ऑफ इट, या हम लोगों को ऐसे समय पे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की तरफ जाना चाहिए, गारंटीड प्रोडक्ट या वैसे प्रोडक्ट्स जो हमको फिक्स इंटरेस्ट देंगे हमारे कैपिटल पे? शुड वी गो टूवर्ड्स दैट, या लास्ट शुड वी गो टूवर्ड्स कमोडिटीज लाइक गोल्ड और सिल्वर, और शुड वी डू राइट नाउ? चलिए ये चीज आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप लोगों को ये चीज जान के ताज्जुब होगा, इवन बिफोर कोविड क्राइसिस 100 में से 90 लोगों को अपने पैसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में डालना बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत पसंदीदा था। और आज ड्यूरिंग दिस कोविड क्राइसिस ऑल द मोर लोगों को फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। ज्यादातर लोगों का यह मानना है कोविड में मेरे खुद के बिजनेस के इतने वांदे हैं, मैं दूसरे और के बिजनेस पे पैसे क्यों लगाऊं यार? माइट एज वेल ये पैसे सेफ रखूं, सिक्योर रखूं, सो दैट अगर मुझे या मेरी फैमिली को जरूरत पड़े तो हम लोग वो पैसे को टच कर सके। आई कंप्लीटली अग्री विद दिस आइडियोलॉजी, और मुझे अच्छा भी लगता है टू ऑलवेज प्ले सेफ। बट हमेशा क्या ऐसा होता है दैट आपके पास 100 रुपये है और आपने पूरे 100 रुपये एफडी में कर दिए और आपको हमेशा वो 100 रुपये वापस चाहिए? नहीं, राइट। कुछ पैसे ऐसे भी होते हैं जिसमें आपने 100 रुपये की एफडी की, पर उसमें से 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये आपको कभी टच नहीं करना है, आपको विलिंगली टच नहीं करना है, आपको सिर्फ वो पैसे ग्रो होने देना है। तो मैं उन पैसों की बात कर रहा हूँ, उन पैसों को ऑलवेज ऑलवेज एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट कीजिए। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इज लाइक अ ड्रॉवर, आप उसमें अपने पैसे रखिए, जरूरत पड़ी तो उसमें से निकालिए। बट जो पैसे आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए करने हैं, 5 इयर्स या 6 इयर्स या रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है, उन पैसों को एक अच्छे एसेट क्लास में डालिए। इक्विटी एक अच्छा एसेट क्लास है, कमोडिटीज गोल्ड सिल्वर इज ऑल्सो गुड एसेट क्लास, रियल एसेट अगेन इज अ गुड एसेट क्लास। तो अगर आप वो पैसे एसेट क्लास में डालोगे तो शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। ऑल्सो द वेरी लॉजिकल रीजन to not go in fixed income securities at this point of time is lending is becoming so cheap that giving money is more riskier than taking the money. एक बार मैं 4 या 5 टके पे पैसे किसी के पास से उठाऊँ और वो पैसे को 7-8% पे घुमाऊँ, वो ज़्यादा एक बार सेफ है। माइट एज वेल किसी को 5 टके पे दूँ और वापस वेट करूँ, अरे बंदा वो पैसा कब वापस मुझे रिटर्न करेगा। और 5% में वी वोंट बी एबल टू वन बीट इन्फ्लेशन। महंगाई 6 से 7 टका हो जाएगी बिकॉज इंटरेस्ट रेट इतना लो है। तो देर इज नो पॉइंट लेंडिंग मनी एट 5% और 6% गाइज। सो ऐसे समय पे यू हैव टू डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बाय कॉम्बिनेशन आई मीन इज कुछ पैसे आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में रखिए, जैसे कि अगर आपको बैंक कंफर्टेबल लगते हैं तो बैंक में एफडीज कीजिए, या अगर आपको बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए तो कॉर्पोरेट एफडीज में एफडी कीजिए। ऑल्सो पार्ट ऑफ इट यू कैन इन्वेस्ट इन कमोडिटीज लाइक गोल्ड, और a certain part of it try to place it in equities for longer duration, for long term. By long term I mean genuinely long term. बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, बट 2 मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे दैट कोरोना का सेकेंड वेव आने वाला है, या सम कंट्रीज आर ऑल्सो रिकंसिडरिंग लॉकडाउन, एंड पीपल लाइक अरे यार वापस इक्विटी में फंस जाऊंगा मैं। एक चीज़ दोस्तों याद रखिए, एक्विटीज़ में अगर आप शॉर्ट टर्म होराइजन से आएंगे तो देर आर चांसेस यू मे इनकर लॉस। बट इफ योर होराइजन इज प्रीटी लॉन्ग, मोर देन लाइक 6 years or 7 years, then definitely you will get at least GDP प्लस इन्फ्लेशन। उतना तो आप ऑलवेज लेके जाओगे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट किया तो। सो मेक वन थिंग श्योर, व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म मेक श्योर इट इज़ लॉन्ग टर्म। एंड ये पैसा जो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो हमको इमीडिएटली डाल देना है? According to me, nahi, because as you can see, markets have been constantly going up by from April. So right now, what we consider is one should place their money in a liquid fund right now, जहाँ पर उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो you can definitely shift your money to equity. And on the other side, जो दूसरा चंक है जो आपका फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में, let it remain untouched right now. Also for people who are getting taxed at a highest slab rate, सो उन लोगों के लिए अगर आप 6% या 6.5% पे भी अगर एफडी करते हो और आपका 30% स्लैब रेट है, तो आपको नेट आफ्टर टैक्स यील्ड, आपका आफ्टर टैक्स अर्निंग्स हो जाएगा 4.5 to 5% जितना। सो उन लोगों के लिए अगर आप लिक्विड प्लस फंड्स या म्यूचुअल फंड्स के जो शॉर्ट टर्म या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट कैटेगरीज के फंड है, अगर आप उसमें आपका पैसा पार्क करते हो और आप इक्विटीज़ में शिफ्ट नहीं करना चाहते हो, व्हाट इफ़ यू डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी, मार्केट यहाँ से बढ़ती चली गई, तो अगर आपका पैसा उसमें भी पार्क पड़ा है एज इट इज़,
तो भी 3 साल बाद आपको जो पूरा ग्रोथ है उसमें वो इंडेक्सेशन बेनिफिट मतलब महंगाई का फ़ायदा मिलता है और आपका जो नेट प्रॉफिट रहेगा दैट विल बी लाइक 4.5 to 5% आफ्टर टैक्स. सो एंड दैट विल बी अ गुड आइडिया राइट नाउ. सो अगर हम लोग ने अभी पैसे म्यूचुअल फंड के डेट फंड्स में डाले हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी इन इक्विटी, और अगर इक्विटीज़ नहीं गिर रही है और इक्विटीज़ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हम लोग को, और अगर हमारा पैसा एज इट इज़ पड़ा रहा, तो भी 3 साल बाद आफ्टर टैक्स प्रॉफिट म्यूचुअल फंड के डेट प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होगा अपना हम लोग को. सो दिस इज ऑल्सो वन आइडिया विच यू कैन कंसिडर. गोल्ड एट दिस मार्केट लेवल्स one may consider of buying it, but it will be more like a hedging for your existing investments, because gold और भी ऊपर जाएगा only if market goes for a stress once again, या सेकेंड वेव ऑफ कोविड आया या वापस इकोनॉमी लॉकडाउन होना चालू हुआ तो वापस वो टेंशन के माहौल में गोल्ड बढ़ सकता है. सो गोल्ड में उतना एक्सपोजर आप ले सकते हैं अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को हेज करना है. बट अदरवाइज गोल्ड भी आप देखोगे तो हर एक एसेट का एक वेव आता है. सो गोल्ड वॉज नॉट ग्रोइंग फ्रॉम पास्ट 7 years. उसके बाद जैसा टेंशन का थोड़ा माहौल आया, जैसे थोड़े पहले ग्लोबल ट्रेड वॉर्स थे और जैसे उसके बाद थोड़े ग्लोबल डिसरप्शंस हुए, तो गोल्ड स्लोली स्टेडीली ग्रो होना चालू हुआ. एंड उसके बाद जैसा कोविड क्राइसिस आया, गोल्ड जस्ट शूट अप. So gold is always an asset class which will make the most of it when there is tension across the globe. So tension के समय पे gold बहुत ही बढ़िया investment asset class prove होता है. And the fourth option which one may consider is real estate. When I say real estate becomes a very subjective thing. जिन लोगों के पास वो ऑप्शन है, जिन लोगों के पास सरप्लस फंड्स है और जो लोग इतना बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट एक चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए रियल एस्टेट इज़ अ वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन राइट नाउ, बिकॉज लेंडिंग रेट्स आर डाउन, लोन भी बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है एंड इट विल बी अ बायर्स मार्केट राइट नाउ. सो जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना है और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है. सो लेट इज समराइज द एंटायर इन्वेस्टमेंट प्लान. One may park up to 10 or 15% of its asset allocation in gold. In case situation goes worse from here, then gold will be really helpful. Second, everyone's favorite, fixed income securities. You may go for bank FDs or corporate FDs if you are falling under a low slab rate, tax slab rate, and if you are falling under the highest slab rate, then debt mutual funds will be a good option for you, as you will get indexation benefit if you tend to hold your investments for 3 years and above. I would recommend to park 30 to 50% of your allocation in fixed income securities, depending on your risk appetite. And the last and the pending chunk of money should be going towards equities. Usually, I recommend a very high asset allocation towards equities because they are a very good wealth creator in the long run. So, I would recommend the same for you. After allocating your funds in gold and fixed income securities, try to park as much as possible, as much as your risk appetite is, into equities. Like I mentioned earlier in this video, don't place all the money in equities at one go. Wait for some time. Markets are volatile, seeing the global crisis. So please wait for some time and park your money whenever you feel the opportunity is right to switch the money from debt mutual funds or debt liquid funds to equities. इसके अलावा अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स है या कुछ आइडियाज़ है हमारे साथ शेयर करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए. एंड अगर आप चाहते हैं हम कुछ और चीज़ों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करें तो प्लीज़ लेट अस नो. अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.